दोस्तों, क्या हो अगर आप अपनी बोट के साथ समंदर में हो और अचानक से समुद्र का पानी कहीं गायब हो जाए और बाद में आपको दिखे समुद्र की खाली और वीरान ज़मीन। यह चीज़ आपको कितना ज़्यादा डरा सकती है। गाइज, ये एक साई-फाई एडवेंचर फिल्म है जो इसी साल रिलीज हुई है, जिसका नाम है सरवाइव। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें वो अपने बेटे बैन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए समंदर के बीचों बीच आए होते हैं। यह कैरिबियन सी था। यहाँ पर सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। बैन की मॉम समंदर में स्विमिंग करने के लिए जंप कर देती है, जबकि बैन और उसके फादर फिशिंग करने में बिजी होते हैं। लेकिन तभी अचानक से बैन की मॉम जूलियन को समुंदर में ऐसा फील होता है कि कोई बड़ी सी चीज़ उसके आसपास चक्कर लगा रही है। जब वो इस बारे में देखती है तो वहाँ सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन तभी अचानक से कोई उसे समंदर के नीचे खींच लेता है और साथ ही इनके बोट पर जो इंस्ट्रूमेंट थे वो कुछ अनयूजुअल सा बिहेव करने लगते हैं। बैन और टॉम इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे क्योंकि वो फिशिंग करने में बिजी थे। वही डूबती हुई जूलियन अपने आप को बचाने के लिए टॉम को बहुत सारी आवाज़ें लगाती है, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। और यहाँ पर जूलियन को फील होता है कि समुंदर का पानी पीछे की तरफ जा रहा है और साथ ही अब वो खुद टॉम भी इस चीज़ को नोटिस कर लेता है। वो जूलियन को देख लेता है और इसलिए टॉम उसे बचाने के लिए पानी पे जंप कर देता है। तो भाई बैन बोट का इंजन स्टार्ट करके उसे उनके पास ले जाता है। अब टॉम जूलियन को डूबने से बचा लेता है और इसके बाद बैन और केसी उन दोनों को बोट के ऊपर खींच लेते हैं और इस तरह से जूलियन की जान बच जाती है। अब बोट पर टॉम अपनी बेटी केसी पर बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुम्हें पता है ना कि जब भी कोई स्विमिंग करने के लिए जाएगा तो उस पर कोई एक शख्स ध्यान रखेगा, तो तुमने ये नियम क्यों तोड़ा? अगर तुम्हारी माँ को कुछ हो जाता तो क्या होता? अब केसी भी इस बात के लिए बहुत गिल्टी फील कर रही होती है, लेकिन उसके सॉरी कहने पर सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं और इसके बाद वो अपने बेटे बैन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तभी यहाँ पर केसी के बॉयफ्रेंड का उसे कॉल आता है और वो नोटिस करती है कि उसके बॉयफ्रेंड के पीछे शहर में बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। ये देखकर केसी थोड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि इस वक्त ये लोग सेफ जगह पर नहीं थे। यह बात वो जाकर अपने मॉम डैड को बताती है, जिसके बाद ये लोग अपनी बोट को सेफ्टी चेक करने लगते हैं। जो चेक करते हुए ये लोग नोटिस करते हैं कि बहुत सारी बेल्स और शार्क इनकी बोट के आसपास मंडरा रही है। और टॉम जानता था कि बेल या शार्क ऐसा किसी बड़े भयानक तूफान के आने से पहले ही करती है। अब इन्हें आने वाले भयानक तूफान का अंदाज़ा तो हो ही चुका था, लेकिन इससे पहले इन्हें इन शार्क से निपटना था। लेकिन तभी इनकी बोट को एक जोरदार झटका लगता है, जिसे चेक करने के लिए टॉम नीचे पानी में जाता है। वो देखता है कि बोट के नीचे एक बहुत बड़ा डेंट आ चुका है, जो कि ज़रूर किसी बड़ी शार्क ने दिया था। ये चेक करने के बाद जब टॉम वापस आता है तो वो बुरी तरीके से जख्मी होता है और ये देखकर जूलियन उसके जख्मों पर दवाई लगाती है। यहाँ पर टॉम अपनी फैमिली को बताता है कि शार्क के दिए उस डेंट की वजह से हम बोट को आगे नहीं ले जा पाएंगे और अब इनके पास सिर्फ यही ऑप्शन रह गया था कि ये किसी को मदद के लिए बुलाए, लेकिन यहाँ सिग्नल भी नहीं थे। इनकी बोट का कम्युनिकेशन कोई भी सिग्नल पिक नहीं कर रहा था और अब इस मुश्किल वक्त में टॉम अपने खाने पीने का सामान चेक करता है। उनके पास सिर्फ 4 दिन तक पीने का पानी था और कुछ भी नहीं, लेकिन तसल्ली ने इस बात की थी कि ये लोग एक शिपिंग रूट पर थे और यहाँ से कोई ना कोई शिप इन्हें गुजरता हुआ देख लेगा। अब इनकी इन्हीं बातों के दौरान इन्हें बाहर से एक आवाज़ सुनाई देती है। जब इन्होंने बाहर जाकर देखा तो एक बड़ा सा मेटेरॉइड इन्हीं की तरफ आ रहा था। वो इनकी शिप से टकरा सकता था और उससे बचने के लिए टॉम जल्दी से अपने बोट का इंजन स्टार्ट करता है, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी बोट बर्बाद हो जाएगी और ऐसा ही होता है। इनकी बोट का इंजन खराब हो जाता है और तभी दूसरा मेटेरॉइड भी इनकी तरफ बढ़ने लगता है। अब अपने आप को बचाने के लिए ये लोग कुछ नहीं कर सकते थे,
इसलिए बोट के निचले हिस्से में जाकर लाइफ जैकेट पहन लेते हैं और इसके बाद इन लोगों को एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई देती है और ये सभी बेहोश हो जाते हैं। और जब इन्हें होश आया तो ये लोग पाते हैं कि ये लोग जिंदा थे। हालांकि इन्हें चोटें ज़रूर आई थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अब इनकी बोट के अंदर एक बहुत बड़ा छेद हो चुका था, लेकिन उससे पानी अंदर नहीं आ रहा था। अब जब ये पूरा परिवार अपनी बोट से बाहर आता है तो ये नज़ारा देखकर हैरान रह जाते हैं। इनकी बोट के आसपास ज़मीन पर मछलियाँ पड़ी थी और इनकी बोट एक पथरीले पहाड़ जैसे इलाके में थी, जैसे ही लोग किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हो। ये जगह पूरी तरीके से बदल चुकी थी। जहाँ कल रात तक पानी था, उस जगह पर अब ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गड्ढे दिख रहे थे। अब टॉम जल्दी से अपना कंपास निकालता है और डायरेक्शन देखने लगता है। वो समझ जाता है कि ज़रूर ज़मीन के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। ज़मीन के पोल चेंज हो गए हैं। नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल आ गया है, जबकि साउथ पोल की जगह नॉर्थ पोल चला गया है। और इसलिए जहाँ पर पहले लोग बसते थे, ज़मीन थी, समुंदर का सारा पानी वहाँ पर चला गया है और समुंदर की जगह पर ज़मीन बन चुकी थी। और इस चीज़ का पता लगने के बाद ये सब के सब लोग हैरान हो जाते हैं। अब टॉम इन्हें यह भी बताता है कि इस सब के बीच जो इंसान जिंदा ज़मीन पर थे वो सब मारे गए होंगे। अब केसी इस बात से बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो अपने आप को कैबिन में बंद कर लेती है। खैर अब जूलियन यहाँ पर अपने बचे कुचे सामान को इकट्ठा करने लगती है और टॉम सारे बर्थडे बैलून को हवा में उड़ा देता है ताकि अगर कोई ज़िंदा हो तो उन्हें देख ले। इसके बाद टॉम रेडियो के ज़रिए किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। उम्मीद तो उसे इस बात की थी कि सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, लेकिन हैरानी की बात थी कि उसे रिस्पॉन्स मिल जाता है। ये रिस्पॉन्स उसे कैप्टन ने दिया था और वो भी समंदर में शिफ्ट होने की कहानी को जानता था, क्योंकि वो टॉम की फैमिली की तरह अपनी सबमरीन में था। कैप्टन टॉम को बताता है कि अर्थ के जो पोल चेंज हुए हैं वो तकरीबन एक हफ्ते में फिर से अपनी जगह पर वापस आ जाएंगे और इस सब के बीच समुंदर का सारा पानी वापस अपनी जगह पर आ जाएगा और उस वक्त इनकी लहरें बहुत ख़तरनाक होंगी। इसलिए कैप्टन टॉम से कहता है कि तुम कोई ऊंची सी जगह देख लो और वहाँ पर चले जाओ, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे बचने के चांसेस ज़्यादा होंगे। यह सुनते ही जूलियन फ़ौरन अपने बच्चों से पैकिंग करने के लिए कहती है। टॉम कैप्टन से बोलता है कि आपकी सबमरीन के अंदर बचने के चांसेस ज़्यादा है, तो क्या आप मेरे बच्चों को रख लेंगे? कैप्टन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी सबमरीन के अंदर मेरा एक साथी मारा गया है और यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों की ही जगह है। मैं एक आदमी तो रख सकता हूँ, लेकिन फिर भी एक आदमी बाहर ही रहेगा। अब यहाँ पर टॉम कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप मेरे दोनों बच्चों को किसी तरह से रख ले। इसके बदले में आप जो कहेंगे मैं आपके लिए करूँगा। अब इसलिए कैप्टन उसकी बात मान लेता है। गाइज, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। इसके बाद टॉम उस सबमरीन की लोकेशन का अंदाज़ा लगाता है और वह अपनी वाइफ को बताता है कि हम सिर्फ 2 दिन में वहाँ पहुँच जाएंगे, यानी कि समंदर का पानी वापस आने से पहले हम अपने बच्चों को सही सलामत वहाँ तक पहुँचा सकते हैं और इस तरह से हमारे दोनों बच्चों की जान बच सकती है। अब अगली सुबह ये पूरी फैमिली सफ़र के लिए तैयार होती है। तभी टॉम देखता है कि दूर से एक अजीब सा आदमी अपने डॉग के साथ उनकी तरफ आ रहा है। टॉम देखता है कि वह आदमी जख्मी था, इसलिए उसने उसकी मदद करनी चाहिए। वो उसे पानी भी देता है। उस आदमी ने टॉम का पानी पीने के बाद उसका शुक्रिया कहने के बदले उस पर ही अटैक कर दिया और यह चीज़ दूर खड़ी जूलियन भी देख लेती है। वो अपने पास पड़े हुए चाकू से टॉम पर हमला करता है और उसकी जान ले लेता है। अब अपने हस्बैंड को तो वो नहीं बचा पाई, लेकिन जल्दी से वो बोट के अंदर चली जाती है और कैबिन में अपने दोनों बच्चों को लॉक कर देती है। इसके बाद वो केसी को एक फ्लेयर गन भी देती है और कहती है कि इसका यूज़ तुम तभी करना जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। अब यहाँ ये बात कर ही रहे होते हैं कि वो आदमी इनकी बोट तक ही पहुँच जाता है और उससे बचने के लिए
जूलियन वॉशरूम के अंदर चली जाती है और फिर यहाँ आकर वह अपने जख्मों को सीना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर वो किलर इनकी बोट की छानबीन करना शुरू कर देता है और जैसे ही उसे खाना मिलता है वह खाना शुरू कर देता है, जिससे लग रहा था कि वह पिछले कई दिनों से भूखा है। खाना खाने के बाद वो जूलियन को ढूंढना शुरू कर देता है और वह केबिन तक भी पहुंच जाता है, लेकिन केबिन खाली होता है। दरअसल जूलियन बोट में हुए छेद से निकलकर यहाँ से भाग चुकी थी, लेकिन उस आदमी का जो डॉग होता है वो जूलियन को देख लेता है और अब मजबूरी में जूलियन को उस डॉग को चुप कराने के लिए मारना पड़ता है और वो खुद बोट के नीचे छुप जाती है। हालांकि वैसे तो उस किलर को वो नहीं मिल पाती, लेकिन जब वो अपने डॉग को मरा हुआ देखता है तो वो समझ जाता है कि जूलियन बोट से बाहर है। अब जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए बोट से नीचे उतरता है, जूलियन वापस बोट के ऊपर जाकर एक टूटे हुए शीशे को अपना रास्ता बनाते हुए फिर से बोट के अंदर चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पर जूलियन उस आदमी के हाथों पकड़ी जाती है। वो उसे बालों को पकड़कर उसे खूब पीटता है और टॉर्चर करता है। जूलियन का गला दबाने लगता है। अब वो किसी तरह से खुद को बचाने के लिए उस किलर से लड़ने लगती है,